कल हम संधि विच्छेद स्टार्ट किए थे और इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि 3 प्रकार की संधि होती है। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आ तक के जो अक्षर है हिंदी वर्णमाला के वो स्वर है, और का चा टा तापा यानी का से लेकर क्षत्रज्ञ तक जितने भी अक्षर है वर्णमाला में हिंदी के वो व्यंजन कहे जाते हैं। तो संधि स्वरों को लेकर भी होती है और व्यंजनों को लेकर भी होती है। फिर विसर्ग, जिसको जो 2 डाट वाले शब्द होते हैं जिसको विसर्ग कहा जाता है, वो भी संधि होती है। तो ये हम देखेंगे। तो कल हम आरंभ किए थे स्वर संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधियों को मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। जैसे स्वर संधि में सवर्ण दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है और वृद्धि संधि, आयादी संधि। ये 5 संधियों को मैं पिछली क्लास में आपको समझा दिया था। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। एक बार हो सके तो पीछे से फिर रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सवर्ण दीर्घ संधि उसको कहते हैं जिसमें सजातीय स्वर 2 मिलने के बाद, सजातीय स्वर 2 मिलने के बाद दीर्घ हो जाते हैं वो। जैसे आ प्लस आ है ना, फिर उसका ई प्लस ई, उ प्लस उ प्लस रू। इस तरह से हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि ये सजातीय जो है, जैसे उदाहरण भी आपको दिए थे हमने कि आ प्लस आ देवालय, देव प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस आरती विद्यार्थी, ये कवि प्लस इंद्र कविंद्र, यानी दो सेम। आपको समझ में आया ना? एक बार मैं इस पे स्क्रीन पे बता दूं आपको। सर यहाँ पे खाली दीर्घ संधि बोल के, हाँ चलो मटेरियल में खाली दीर्घ संधि बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं आप, सवर्ण दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सजातीय स्वर जब 2 आते हैं तो वो 2 मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देव प्लस आलय। देखिए, देव प्लस आलय, यहाँ पर देव प्लस आलय में कि देखिए, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है और ये आ, तो ये 2 मिलकर आ प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ हो गया, ठीक है। ये आ प्लस आ मिलके 2 आ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? ये देवालय हो गया है, देवालय। तो कैसा होगा देखिए आप, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये देखिए, देवालय। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये आ और ये आ दीर्घ 2 मिलकर देवालय हो गया। तो ये है दीर्घ संधि। ये आ और आ मिलके दीर्घ आ हो गया ना। उसी तरह ई और ई मिलके भी दीर्घ ई हो जाता है, वो देखेंगे हम, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको ई का भी दे रहा हूँ। ई प्लस ई, जैसे कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। देखिए कवि प्लस इंद्र, ये कवि प्लस इंद्र है। इसमें ये जो 2 शब्दों में पहला ये जो कवि के बाद का जो अक्षर है, स्वर है, वो ई है, ये ई है। ये देखिए ई, कवि ई प्लस ई, ये क्या हो गया? ई प्लस ई इज इक्वल टू ई हो गया।
ठीक है। ये कवि प्लस इंद्र, ये कवि में लास्ट का जो एंड में स्वर है वो ई है, और ये जो बात का शब्द है इसमें पहला जो अक्षर है वो ई है। तो ई प्लस ई अब क्या हो गया, ये ई हो गया। अब दीर्घ ई होने के बाद देखिए ये कैसे जुड़ता है, इसमें देखिए आप देखिए कब ई प्लस ई होके ई हो जाता है, यानी कवींद्र हो जाता है। देखिए कवींद्र है ना। ये जो है कवींद्र बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, राइट। अब उसके बाद ये जितने भी ये जाविद उसके बाद ई के जैसा ऊ भी होता है, रू भी होता है। तो ये हम दीर्घ संधि से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और गुण संधि है। तो ये गुण संधि में आरंभिक शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो आ होता है, लेकिन जो बात का टूटा हुआ शब्द होता है उसका जो आरंभिक शब्द अक्षर होता है वो ई ऊ ये होते हैं। ऊपर जो हम दीर्घ संधि पढ़े थे उसमें जो पढ़े थे सजातीय स्वर अपने आप को जो है दोनों मिलने के बाद दीर्घ आ जाता है। तो यहाँ पर जो है सजातीय नहीं होते हैं, पहला आ होता है फिर उसके बाद का ई ऊ होता है। ठीक है, इसमें आ के बाद ई ऊ दोनों मिलकर ए ओ और रू मिले तो आर की ध्वनि को पैदा करते हैं। ठीक है, ये गुण संधि हो गई। फिर वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संधि में आ का ए से मेल होने पर आई हो जाता है। आ का ए से मेल होने पर आई हो जाता है, और आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ए से मेल होने पर आई होता है, ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसमें एकाइक मताइक सदैव ये हमने आपको बताया है। आई औ की बात है, इसमें वृद्धि संधि इसको कहा जाता है। यण संधि में देखिए या शब्द या अक्षर बनता है यहाँ पर, यदि प्लस अपि यद्यपि। वो कैसे बनता है? ई आगे कोई असमान सर्ग होने पर ई का या हो जाता है। ई के आगे असमान स्वर्ग होने पर वो या हो जाता है, और ऊ के आगे के साथ विजातीय स्वर के आने पर ऊ का रूप हो जाता है। तो ये देखिए ऊ का जो है उसी प्रकार से विजातीय शब्द अक्षर जब सामने आता है तो वो भी क्या होते हैं, ऊ का रूप वाह हो जाता है, वाह जैसा हो जाता है। समझिए, ऊपर जो हुआ था या हुआ था, ई के साथ विजातीय अक्षर आने पर या हुआ था, और ऊ के साथ विजातीय अक्षर आने पर वाह होता है। और रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर वहाँ रू का स्वरूप रा बन जाता है। उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए हैं। फिर उसके साथ अयादि संधि भी बताया है कि ए ये और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए आए अब और आव हो जाता है, ये इत्यादि संधि है। तो ठीक है, हम आज व्यंजन संधि देखेंगे। सो ये व्यंजन संधि में व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब तक हम जो पढ़े थे उसमें स्वर संधि को पढ़े थे, जिसमें स्वर से टक्कर स्वर की ही होती थी, यानी स्वर से मेल स्वर का ही होता था। अब इसमें व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन की संधि होती है, या नहीं तो व्यंजन से किसी और अक्षर से संधि होती है, तो उसको व्यंजन संधि कहा जाता है।
अब व्यंजन किसको कहते हैं मैंने आपको बताया कल की क्लास में, का चाटा तापा, ये जो वर्णमाला के का से लेकर अक्षर तक जितने भी अक्षर है वो सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। अब आ से लेकर ओ के जितने भी ये अक्षर है वो स्वर की कड़ी कही जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो व्यंजन से व्यंजन या किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तन जो होता है, विकार जो उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब देखिए व्यंजन संधियों में क ख ग घ ञ छ छ उदाहरण प्रस्तुत किए गए। फर्स्ट का चा टा ता पा के आगे कोई स्वर वर्ण या रा ला वा में से कोई वर्ण आए तो उनके मेल के फलस्वरूप व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ण से तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखिए वाक प्लस ईश, वागीश, वाक में आ है, इसमें हाँ आधा का है। देखिए ये का के नीचे हलंत आया। जाविद और गौर करने वाली बात है, वाक प्लस ईश में का के नीचे हलंत आया तो का आधा हो गया, का आधा हो गया तो उसमें आ नहीं है। ये देखिए वाक प्लस, यदि गौर कीजिए, वाक प्लस ये है वाक, ये हलंत है, वाक प्लस ईश। ठीक है, ये वाक प्लस ईश। यहाँ पर जो हलंत होना है ना, ये छोटी लकीर जो दिख रही ना आपको, ये हलंत आया तो अक्षर जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आ नहीं होता है। वाक प्लस ईश बोले तो यहाँ पर लास्ट का जो अक्षर है ये का ही है, का प्लस ई। समझ में आ रही बात आपको? का प्लस ईश हो गया है, का प्लस ई हो गया। तो यहाँ पर जो सूत्र है, सूत्र के अनुसार का चा टा ता पा के आगे कोई स्वर, सुनिए, कोई स्वर वर्ण या रा ला वा में से कोई वर्ण आए तो उनके मेल के फल स्वरूप व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क ख ग तीसरे वर्ण में बदल गया। देखिए यह का है ना, ये का जाके गा हो गया। समझ गए आप जाविद? समझ रहे? वाक प्लस ईश, वागीश, वागीश हो गया, का जाके गा हो गया, वर्ण का तीसरा अक्षर बन गया। समझ रहे? वाक प्लस ईश, वागीश हो गया। ये का जो है, तुम ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर कार है तो लास्ट का अक्षर आ है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि इसके नीचे हलंत है। हलंत आने के बाद आ माइनस हो जाता है जाविद, हलंत आने के बाद आ माइनस हो जाता है। ये का आधा हो गया है, हलंत निकालेंगे हम तो उसके साथ आ मिला हुआ होता है, क प्लस आ का होता है। समझ रहे आप? तो ये हलंत का जो शब्द है उसमें आ नहीं, अक्षर है उसमें आ नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है। षट प्लस आनंद, षट प्लस आनंद, ये टा है ना, टा के नीचे हलंत है, तो अब ये क्या है, आधा टा है, इसमें आ नहीं है। तो अब ये टा और उसके बाद आया आ, ये व्यंजन के साथ जो विजातीय बात आ रही है यहाँ पर, तो इसके साथ जब ये आने के बाद ये टा के वर्णमाला वर्ण में तीसरा क्या है, टा टा ढा, टा टा डा। तो अब ये टा जाकर डा बन जा रहा है, षट आनंद जाकर षडानंद बन जा रहा है। देखिए आप, बात समझ में आ रही है आपको? जाहिर? ठीक है, ये व्यंजन संधि में ये एक जो बात है, ये वर्ण के तीसरे व्यंजन का रूप धारण कर लेता है, तीसरे व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए षट है, का चाटा तापा,
अब इसमें का चाटा तापा, ये 5 वर्णों को आप याद रखिए, ये याद रखें तो पूरी वर्णमाला आपको याद हो जाएगी। तो इसमें पहला जो है जब टूटा तो का आया, वाक, तो एक और टूटा तो शट आया है, टा आया, फिर उसके बाद चा आया, अच, इसके बाद पा आया। तो ये जहाँ पर टूट रहे हैं वहाँ पर ये कचाटा तपा होते हैं, और जब कचाटा तपा होता में से कोई एक होता है तो उसके वर्ण में का तीसरा जो अक्षर होता है वो बन जाता है। इसको याद रखना, सिर्फ समझ में आई बात आपको। जैसे जैसे का वर्ण के संबंध में बताया गया है वाक, तो यहाँ पर का से टूटा तो का तीसरा जो अक्षर है का गा, तो वो का जाके गा बन गया है। फिर उसी तरह यहाँ शट में टा से टूटा तो यहाँ पर टा का जो तीसरा अक्षर है टा के वर्ण में टा ठा डा, ये डा बन गया षडानन। फिर उसके बाद अच अंत, ये चा से टूटा यहाँ पर, और चा से टूटने के बाद चा की जो तीसरा अक्षर है वो क्या है, चा चा जा बन गया यहाँ पर अंजत, ठीक है। अजंत, अच जाके जा बन गया, अचंत जाके अजंत बन गया। अब उसी प्रकार पा, अप, पा का तीसरा क्या है अक्षर, जाहिद बोलो। राइट, पहला बा है ना, पा पा बा, तो वो जाके क्या हो गया, अब अब्जा हो गया, हाँ, तो पा जाके बा हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ये यहाँ पर जो है काचाटा तापा से जो शब्द टूट रहा है, और वो जब टूटता है तो जिस व्यंजन से वो टूट रहा है उस व्यंजन का तीसरा अक्षर, उस वर्ण में तीसरा अक्षर बन जाता है। ये बात आपको याद रखना है, इसको कहते हैं व्यंजन संधियों, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण काचाटा तापा का मेल न या म वर्ण हो, उसके स्थान पर वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। वाक प्लस मय, वांग्मय, न्या, वांग्मय। जब कचटा तपा के से जब टूटता है शब्द, तो उसका जो पहला वर्ण है उसका अंतिम अक्षर अगर कचटा तापा में से कोई एक है तो वो उसका 5वां अक्षर बन जाता है। 5वां अक्षर कैसे बनता है देखिए, वाक प्लस मय, का से टूटा जाए तो वाक प्लस मय। यहाँ पर देखिए का आ रहा है लास्ट में, तो इसका जो 5वां अक्षर है का के वर्ण में 5वां अक्षर है न्या है, तो अब वो न्या बन जाता है का जाकर, तो वांगमय हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप, वांगमय हो जा रहा है, वांग न्या हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद देखिए त का मेल, त मीन्स आधा ता मैं पढ़ रहा हूँ आपको। त का मेल गा घा दा धा बा भा मा या रा ला वा। पापा बभा माया ये तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन गा घा दा धा बभा माया रा ला वा या किसी स्वर से हो जाता है तो तंत का द हो जाता है, त जाकर द हो जाता है। कैसे देखिए, भगवत प्लस भक्ति, ता जाकर द बन गया, भगवत भक्ति। भगवत में आधा ताज है, फिर उसका मेल कैसे हुआ, भा से हुआ,
अब देखिए ऊपर जो बताया गया है गघा दधा बभा माया रा ला वा, कौन सा भी आ सकता है उसके मेल में। हाँ, तो ता के साथ मेल की बात हो रही है। ता आधा ता हलंत लगाने हल के बाद जो ता है उसकी बात हो रही है। तो इसके साथ ये गघा बभा और दधा माया रा ला वा, कौन सा भी अक्षर आने दीजिए मेल में, तो वो क्या होता है, द बन जाता है। आधा द हलंत वाला। देखिए कैसे बन रहा है, भगवत प्लस भक्ति, भगवद भक्ति, दा बन गया और त जाकर दा बन गया। तो ता के बाद य या छ होने पर, च जा या झा होने पर, ज द या ट होने पर, न्या और ला होने पर लू ल हो जाता है। उदाहरण देखिए, उत्प्लेस चारण उच्चारण, और उत्प्लेस लास उल्लास। बात समझ में आ रही है आपको? त के साथ ये कुछ अक्षर है, चा छा या झा लगने पर क्या हो रहा है, चा छा झा लगने पर वो क्या हो रहा है, बदल कर उच्चारण हो गया। देखिए ता जाकर चा हो गया, उच्चारण हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस लास उल्लास हो गया। तो नहीं, त का मेल यदि शा से त का च और श का छू बन जाता है। देखिए उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। यहाँ पर आदत ता है, फिर इधर शा है, तो ये ता और शा मिलकर क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया, छू हो गया, ठीक है। इसको देखिए आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद त का मेल यदि हा से हो तो त का दा और हु का धू हो जाता है। देखिए ता का मेल हा से हो रहा है, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस हरण उद्धरण। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये त और हा दो मिलकर तो द बन गया। देखिए उद्धरण। हाँ, आगे उसी प्रकार देखिए, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो छ से पहले चू वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद यदि छू वर्ण आ गए, देखिए स्वर के बाद कैसे आ रहा है, आ प्लस छा इज इक्वल्स टू अच्छ, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान देना जरूरी है। अन प्लस छेद अनुच्छेद, इसमें क्या बात बताई जा रही मालूम है आपको, स्वर के बाद यदि छू वर्ण, स्वर के बाद यदि छा, आधा छा, छू नहीं आधा छा वर्ण आए तो छ से पहले चू वर्ण बढ़ा दिया जाता है। तो छा से पहले चू वर्ण को बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर चा ऐड हो रहा है, ये छोटा वाला चा आधा ऐड हो रहा है। देखिए आप समझ रहे हैं आप लोग। अनुप्लेस छेद बोल तो अनुच्छेद, ठीक है, अनप्लेस छेद अनुच्छेद। इसके बाद आगे बढ़िए, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बन जाता है। अनुस्वार बोल तो नाक से आवाज़ निकलने वाली, बिंदी लग जाती है। देखेंगे हम कि यदि म के बाद क से
म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस चिंत, माँ के बाद क से माँ तक कोई भी क ग ग माँ तक का कौन सा भी व्यंजन अगर आए म के बाद, तो वो जो माँ स्वर है अनुनासिक बन जाता है, वो नाक से बोलने वाला। जैसे किम प्लस चिंत किंचित, किम प्लस चिंत किंचित, यहाँ आधा जो माँ है उसके बाद कौन सा भी व्यंजन आने दीजिए आप, वो नासिका अनुनासिका जो बिंदु होती है उसको लगा देना है। सम प्लस चय संचय, देखिए ये जो माँ की बात है इसको ध्यान में रखना है आपको। जो माँ से अक्षर टूट रहा है, आधे माँ से, पूरे माँ से नहीं, तो वो अगर आया फिर उसके बाद का से माँ तक का कौन सा भी व्यंजन आने दीजिए बात के अक्षर में, शब्द में, तो अब निश्चिंत होकर ऊपर बिंदु लगा दीजिए, वो अनुनासिक स्वर हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, और बिंदु लगाकर उसको पढ़ना संचय। फिर सम प्लस मान सम्मान, इसके ऊपर बिंदी आना चाहिए, सम्मान। फिर आगे बढ़िए, म के बाद या रा ला वा शेषा साहा में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। देखिए अब उसके बाद जो ऊपर वाली ही बात है, यहाँ ऊपर जो बताया गया क से माँ तक बल्कि बताया गया है, और उसी प्रकार यहाँ पे माँ के बाद या से लेकर भी हा तक, अगर माँ के बाद या रा ला बा शेषा साहा में से कोई व्यंजन होने पर वो फिर से अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, ये दो एक ही है बाबू, बस इतना का से लेकर हा तक सिंपली आपको याद रखना है। का से लेकर हा तक कौन सा भी व्यंजन आने दीजिए टूटने के बाद। लेफ्ट में अगर माँ है, आधा माँ, लेफ्ट में जब अक्षर को हम विच्छेद करे हैं, शब्द को विच्छेद करे हैं, तो लेफ्ट में अगर माँ है, आधा माँ, पूरी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा माँ में आ रहता है लास्ट में स्वर, फिर वो संधि अलग हो जाती है, उन संधि दीर्घ संधि की तरफ चले जाती है बात। हलंत आना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये हलंत आने के बाद व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाता है, उसमें आ नहीं होता है, आ उसमें से हट जाता है। तो ये हलंत वाला माँ जो है संधि के विच्छेद होने के बाद लेफ्ट में आता है, तो याद रखिए आप निस्संदेह उस शब्द को अनुस्वार बना देना चाहिए। जब वो जुड़ते हैं तो ऊपर बिंदु आ जाती है, अनुस्वार बन जाता है। तो देखिए सम प्लस योग संयोग, अब माँ जो है बिंदु के रूप को धारण कर लिया है यहाँ पर, आधा माँ, सम योग संयोग, ठीक है, समवाद संवाद, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। माँ अगर आया टूटे से जगह तो बिंदु बन जाता है, इस बात को ध्यान देना है। अब आगे बढ़िए, रू र श से परे न का अड़ा हो जाता है, पर चा वर्ग ता वर्ग शा और सा भेद हो जाने पर न का अड़ा नहीं होता। देखिए र प्लस ना इज इक्वल टू अड़ा, परि प्लस नाम परिणाम। यहाँ पर देखिए ये जो ना है ये अणा बन रहा है, परि प्लस नाम परिणाम, फिर उसके बाद प्र प्लस मान प्रमाण, ये ना अणा बन रहा है। तो ये छोटा ना है ना, ये अणा बन रहा है, इसको गौर कीजिए। परि प्लस नाम परिणाम, प्रा प्लस मान प्रमाण, इस तरह से भी संधि बनती है व्यंजन से। सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का शा हो जाता है। तो सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो संधि जो है स का शा हो जाती है, स जाकर शा हो जाती है। वो कैसे होते? अभी प्लस सेक, अभिषेक, ये सा जो है ना शा बन गया है, अभी प्लस सेक अभिषेक। वी प्लस सम विषम,
समझ गए आप। वी प्लस सम विषम, सा जो है शा बन गया, यहाँ पर भी सा जो है शा बन गया। सा से पहले आ से भिन्न कोई अक्षर आ जाए, ठीक है, तो सा का शा हो जाता है। यहाँ पर जो है आ नहीं आना चाहिए, बाकी कौन सा भी आ सकता है। तो कौन सा भी स्वर आ सकती, ई आ सकता है, वो आ सकता है, कौन सा भी आ सकता है। ये लास्ट में आ नहीं आना चाहिए और यहाँ पे सा आना चाहिए, तो ये सा शा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर ई है, अभी में ई है और शेख अभिषेक बन गया वो। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि है और कल हम ये विसर्ग संधि देखेंगे।